हेलो माय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो लाइव क्लास है वो ऑलरेडी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी प्रॉपर क्लास ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर भी चल सके और आपकी बैच में भी आपकी क्लास चल सके, आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो, है ना। अगर आप लेट करते हैं ज्वाइन होने में तो आप लेट ज्वाइन हो पाएंगे और उसमें दिक्कत ये आएगी कि आप पिछली रिकॉर्डिंग ही पढ़ते रह जाएंगे। लाइव सेशंस लेने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप पिछली क्लासेस ही पढ़ते रह जाएंगे और आगे क्लास नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, जिससे बैकलॉग लगने की कोई भी कंडीशन आपके साथ ना उत्पन्न हो और आपकी क्लास रेगुलर चलती रहे। चलिए बात करते हैं, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, जो कि हमारी रिलेटिविटी से रिलेटेड होने वाला है। रिलेटिविटी में हम लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया था, तो लेक्चर नंबर 6 तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तक हमने पूरा का पूरा बात किया था। अब एक बार हम आपको कंफर्म करा दें कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमने देखा था कि जो x डैश की वैल्यू है, आपकी x डैश की वैल्यू दैट योर x माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये x डैश की वैल्यू निकली। y डैश की वैल्यू चेंज नहीं होती है, z डैश हमारा चेंज नहीं होता है, z डैश एज इट इज ही हमारा रहता है, तो z डैश में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद अगर हम देख ले t डैश जो हमारा निकल करके आया, t डैश इक्वल टू t माइनस में वी एक्स अपान में सी स्क्वायर अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो ये चार इक्वेशंस हमें मिली किसकी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के। और ये चारों इक्वेशन आप अगर तैयार रखेंगे तो आप डेरिवेशन कैसे करना है लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी करा रखा है, और ये चारों इक्वेशंस अगर आप तैयार रखेंगे तो आप सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिससे आपको तैयार करना ही करना चाहिए किसी भी कीमत पर। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, शो दैट फॉर लो वैल्यू ऑफ वी, शो दैट, यहां पर देखिएगा, सो दैट फॉर लो वैल्यू ऑफ, शो दैट फॉर लो वैल्यू ऑफ V Laurent transformation approach to Galilean, Laurent transformation approach to Galilean, अप्रोच टू गैलीलियन। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका मतलब समझो। इसका मतलब हुआ सो दैट आप दिखाइए कि फॉर लो वैल्यू ऑफ वी की लो वैल्यू अगर हो ना, वी की लो वैल्यू का मतलब क्या है, आपकी स्पीड जो हो वो स्लो हो कंपेरेटिवली आपके लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी कितनी है, c है, तो लाइट की वेलोसिटी की अपेक्षा v बहुत ही लो है। इसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म है उसके आगे। जैसे आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, और लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतना बड़ा अंतर जंप आ रहा है, क्योंकि ये लो स्पीड में आप बात करोगे, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे, जो कि हम देख पाते हैं वस्तुओं को, जैसे आपकी प्लेन जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या आ गई, तो उसकी जो स्पीड है ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है ना। तो लो स्पीड के लिए हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वर्क करता है, ये हमें शो करना है। इसका मतलब ये है कि जो गैलीलियन मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल शो करा के दिखा देना है। अब आपको हम बताने से पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका दिखाने से पहले इसको हम बता देते हैं कि एग्जैक्टली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता क्या है। सबसे पहले तो यही जान लो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपका एग्जैक्टली होता क्या है। जब आप ये समझ जाओगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली हमारा क्या है, उसके बाद आप समझ पाओगे कि हाँ हमें प्रूव क्या करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये समझना तुम्हारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या ये कहता है कि जो एक्स डैश होता है, ध्यान से सुनना, एक्स डैश जो होता है वो क्या होता है हमारा, बताओ,
एक्स डैश जो होता है एक्स माइनस वी टी के बराबर होता है, वाई डैश जो होता है वाई के बराबर होता है, जेड डैश जो होता है जेड के बराबर होता है, टी डैश जो होता है वो टी के बराबर होता है। ये हमारा गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। लेकिन आपका जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी जस्ट मैंने इसके पहले लिखा, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को हमें दिखाना है कि वो गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो वो आप दिखाइए कि वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क करता है। गैलीन ट्रांसफॉर्मेशन इसके पहले हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जब हम लो स्पीड की बात करेंगे ना, गिवन फॉर लो स्पीड, इसके कहने का मतलब है जो v है वो मच लेस देन है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ही कम है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ही कम है तब हम उस केस में v अपान c निकालेंगे तो वो लगभग हम 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? मान लो v आपका 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, ये ऐसा मान लो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड बहुत स्पीड है, फिर भी हमने बहुत स्पीड मानी, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर चली जाएगी, इतनी स्पीड मान ली है ना, जबकि बहुत छोटी है ये स्पीड, समझ रहे हो? या ऐसा मान लो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, एक सेकेंड में 10 किलोमीटर, सोच रहे हो ना, एक सेकेंड में 10 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, आपके सोचने के अनुसार बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब c की वैल्यू लिखते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड को अगर हम मीटर पर सेकेंड में लिख दें क्या हो जाएगा? 10 की घात 4 मीटर पर सेकेंड है ना, 10 की घात, भाई सुनो यार, 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10 किलोमीटर में 10 की घात 4 मीटर, ये तो 10 घात 4 मीटर पर सेकंड मान लिया, जो कि बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत ज्यादा, इतना मानना नहीं चाहिए, फिर भी बहुत ज्यादा है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। जब आप इसको करोगे तो 1/3 इंटू 10 की घात -4 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, तो 1/3 को क्या लिखते हैं? 0.33 गुणे 10 की घात -4, 10 घात -4 लिखेंगे 0.123433, समझ लो कितनी छोटी वैल्यू है, समझ लो कितनी छोटी वैल्यू है। जब मैंने 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड माना तब v की वैल्यू, जब मैंने इतना बड़ा माना तब क्या आया हाल है। अगर ये छोटी वैल्यू मान लिया होता, मान लो 10 की पावर 2 मीटर पर सेकंड मान लिया होता, डिवाइड बाय जब 3 गुणे 10 की घात 8 करते तो ये क्या हो जाता? 0.33 और गुणे 10 की घात -6 होता, 0.12345633, ये देख लो कितनी छोटी वैल्यू हो जाती। तो इसको लगभग हम निग्लिजिबल कर सकते हैं, लगभग हम क्या कर सकते हैं? निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसको क्या मानेंगे बेटा? लगभग हम क्या कर देंगे? इसको निग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है। आर यू रेडी फॉर नाउ? लगभग हम क्या कर देंगे? इसको निग्लिजिबल कर देंगे, नियरली अबाउट ये क्या हो जाएगा? v/c हमारा निग्लिजिबल हो जाएगा। नाउ अब देखेंगे आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है x डैश बराबर x माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी अपान सी की जगह हम क्या रखेंगे बेटा? 0। जब 0 रख देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, हमारा x डैश किसके बराबर हो गया? x माइनस वी टी के बराबर हो गया। अच्छा जी, और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि y डैश हमारा y के बराबर होता है, जो कि गैलीन भी बोलता है, z डैश हमारा z के बराबर होता है, जो कि गैलीन भी बोलता है। तो ये 3 इक्वेशन आपके प्रूफ हो गए, 3 इक्वेशन आपके प्रूफ हो गए। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये x डैश की वैल्यू होती है, गैलीन के अनुसार ये x डैश की वैल्यू होती है। तो लॉरेंस से हमने गैलीन प्रूफ कर दिया, और ये दोनों चीजें होल्ड करती हैं लॉरेंस और गैलीन में, दोनों में। बात आती है, चर्चा होगी टी डैश की। तो टी डैश की वैल्यू क्या कहता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार? वो कहता है टी माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा? t माइनस एक हम कर सकते हैं v/c इंटू में
यक्स अपान सी कर सकते हैं, है ना, वी बाई सी इंटू एक्स अपान सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी अपान सी का वैल्यू 0 है। अब लगभग निग्लिजिबल है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो एकदम से 0 हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी। क्या मिल गया आपको, t माइनस v बाई सी, ये वैल्यू देखो बेटा v बाई सी, यहाँ पर देखो वैल्यू v बाई सी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी v बाई सी की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, इस जगह पर v बाई सी की जगह 0 पुट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल 0 अपान में 1, मतलब t डैश भी हमारा मिल गया। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर लो स्पीड जो आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वो गैलीलियन की तरह वर्क करता है, गैलीलियन की तरह हमारा वर्क करता है। नोट डाउन कर लो, कोई यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है बताओ सब लोग, इज दैट क्लियर फॉर नाउ? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ लाइट पल्स इज इमिटेड at the origin of a frame of reference S dash at time t dash equal to 0, its distance x dash from the origin after time t dash is given by x dash square is equal to c square t dash square, है ना। यूज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आगे लिखेगा क्वेश्चन इतना बड़ा हो जा रहा है, टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन to an equation in x and t and so that this is लगता है पूरा तो क्वेश्चन ही भर जाएगा, है ना। so that this is x square equal to c square t square, है ना। डिस्कस द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, छोड़ो यही है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व बड़ा हुई तो होता जा रहा है, सब लोग एक बार सॉल्व करके देखो, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, एक बार ट्राई करो। ट्राई करो, हो सकता है, यहां पर बताओ। चलो क्या रहा है, अ लाइट पल्स इज इमिटेड एट द ओरिजिन ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओ पॉइंट, वहां मतलब ओ पॉइंट से ओरिजिन से उसके एक कोई भी लाइट इमिट हो रही है एस डैश फ्रेम एट टाइम टी डैश इक्वल टू 0 पर, तो इट्स डिस्टेंस एक्स डैश फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर टाइम टी डैश इज गिवन टू एक्स डैश स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें टी डैश टाइम पे उसमें कितना डैश ट्रेवल की एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। यूज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन टू एन इक्वेशन इन एक्स एंड टी एंड सो दैट दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि कोई एस डैश फ्रेम में उसके ओरिजिन से कोई लाइट इमिट, मान लो हम टार्च जला रहे हैं तो वो टी डैश टाइम में पहुंची कहीं तक, जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितना की एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो बेटा कर लेते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, हमें गिवन क्या है, एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। एक्स डैश स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन किसका यूज करना है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स डैश की वैल्यू होती है एक्स माइनस वी टी अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और टी डैश स्क्वायर क्या होता है, टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जब हम निकालेंगे क्यों, क्योंकि हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके ही सॉल्व करना है, हम कर रहे हैं। चलो इसका होल स्क्वायर कर बेटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी डिवाइड बाई अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच गया हमारा सी स्क्वायर और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये टी माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान का सी की पावर 4 माइनस का 2 टी वी एक्स अपान में सी स्क्वायर है ना 2ab, तो होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, तो ये इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर कट गया। ये बचा हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और ये माइनस 2x वी टी है ना इज इक्वल टू क्या बचा हमारा, ये देखो सी स्क्वायर से गुणा करा दो सी स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर से गुणा कराओगे तो एक सी पावर 4 है ना, देखो यहाँ पर सी पावर 4 है और यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो एक सी स्क्वायर से सी पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो सी स्क्वायर बचेगा क्या हमारा प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, अब माइनस में ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 2t वी एक्स सी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है ना। तो यहाँ पर देखो 2t वी एक्स ये दोनों माइनस में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा हमारा क्या दैट्स योर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना माइनस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट को इस तरफ कर लिया, इक्वल टू में 0 बच गया। अच्छा जी ठीक है, इक्वल टू में 0 पुट कर दिया। अब हमारा क्या बचा, इसको हम एक तरफ कर रहे थे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, माइनस का इसमें और इसमें हम कॉमन कर लेते हैं वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर कॉमन कर, माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच गया हमारा एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ सर बच गया। और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर कॉमन किए सी स्क्वायर कॉमन किए सी स्क्वायर ऊपर चला गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल टू में 0। देख बेटा हमने क्या किया है, एक बार फिर से देख लो, इसको एक साथ कर लिया है और इसको एक साथ कर दिया है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक में कर दिया, माइनस का देखो वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचा माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया।
और यहाँ पर देखो माइनस कॉमन किया होगा तो माइनस यहाँ पर बच जाएगा, है ना। अब देखो वी स्क्वायर तो कॉमन के लिए बाहर आ गया, अब जो कॉमन करते हैं उसी से भाग करते हैं, जैसे 1/c² से भाग करेंगे तो 1/c² गुणा हो जाएगा, तो c² t² यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मिला हमको, एक ब्रैकेट में क्या मिल गया, x² माइनस c² t², दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस v² अपान में c² इज इक्वल टू में 0, ये बच गया। तो एक ब्रैकेट में हमारा ये मिल गया x² माइनस c² t² इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू c² t², ये मिलेगा एक ब्रैकेट में, है ना। ये सीधा आपका x² इक्वल टू c² t²। और दूसरा चीज क्या मिलेगा, 1 माइनस v² अपान c² इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू c²। भाई यही तो होगा ना, v² अपान c² उधर भेजोगे तो v² बराबर c² हो जाएगा, विच इज नेवर पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे उसकी वेलोसिटी कभी लाइट की स्पीड के बराबर हो ही नहीं सकती, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। वो तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जो फाइनल वैल्यू आएगी वही आपकी आएगी x² इक्वल टू c² t², जो कि हमें प्रूव करके दिखाना था। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर हुआ? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताओ। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। चलो चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन करा है, सो बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन of Laurent transformation that x² plus y² plus z² इक्वल टू c² t², है ना, इज इनवेरिएंट। आपको ये दिखाना है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार जो x² plus y² plus z² बराबर c² t² है, ये इनवेरिएंट है, मतलब ये चेंज कभी भी नहीं होता है। इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाना होगा, इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि ये कभी भी इनवेरिएंट नहीं, ये इनवेरिएंट होता है। ठीक है, ये इनवेरिएंट मतलब कभी चेंज नहीं होता है ना। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? सोचो जरा, सोचो 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 सोचो। तो सॉल्यूशन इसका लिखोगे, अगर ये कभी चेंज नहीं होता है तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि x² plus y² plus z² c² t² को इधर लाओ, माइनस का c² t², ये जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, इधर से लिख लो ना, x² माइनस प्लस का y² प्लस का z² माइनस का c² t² इज इक्वल टू क्या रह गया हमारा, ये होना चाहिए x² प्लस y² प्लस z² माइनस का c² t², क्योंकि c कभी भी रिलेटिव नहीं होता है। अगर ये चीज हमारी प्रूफ हो गई, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई, तो यू कैन से दैट कि ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब यही होता है कि आपका जो एस फ्रेम में है वही एस डैश फ्रेम में आ जाए, मतलब बात बराबर हो जाए। ठीक है, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू फटाफट से रख देंगे। एक्स डैश की वैल्यू बोलो बेटा क्या होती है, x माइनस वी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपान c² का होल स्क्वायर प्लस का y' हमारा y² बराबर होगा, z' हमारा z² बराबर होगा, माइनस का c² रह जाएगा, t डैश की वैल्यू रख देंगे t माइनस में vx अपान में c² अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपान c² का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, हाँ सर, बचेगा तो इसी का स्क्वायर कर लो, क्या बच जाएगा हमारा, x² प्लस
वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2x वी टी डिवाइड बाई, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी की पावर 4 माइनस का 2x वी टी डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा आपका। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर ऊपर जाएगा क्यों, क्योंकि सी स्क्वायर एलसीएम लोगे, सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2x वी टी डिवाइड बाई, ये बच जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का, ये सी स्क्वायर एलसीएम लोगे, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा हमारा सी की पावर 4 और ऊपर बचेगा टी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी की पावर 4 माइनस का 2x वी टी डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। होगा होगा, सिंपल है। हाँ सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इन सभी में कॉमन क्या है, ध्यान से देखना, इन सभी में क्या, इस वाले में कॉमन क्या है वो बाहर निकाल लो। कॉमन क्या होगा, सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो बेटा यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2x वी टी, और ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर रह जाएगा ना, तो माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर रह गया, है ना, माइनस सी पावर 4 सी स्क्वायर है ना, एक सी स्क्वायर बाहर निकालिए, सी स्क्वायर से सी पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर और माइनस प्लस क्या बचेगा, सी स्क्वायर यहाँ बचा, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x वी टी और यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचा रह जाएगा और 2x वी टी आपस में घट कर 0 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चले चल, ऊपर की चीजें हम हटा देते हैं, ठीक है। ऊपर चीजें हटा देते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या, सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर बचा क्या हमारा, यहाँ पर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पान सी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होगा। अगर मैं एलसीएम ले लेता यहीं पर सी स्क्वायर का अगर मैं यहीं पर एलसीएम ले लेता तो क्या बचता हमारा, बताओ जरा, सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मैं एलसीएम ले लूँ सी स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर ओ सॉरी सी स्क्वायर है ना, 1 मिनट, कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना, ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या बचा, ध्यान से देखो, सी स्क्वायर अगर हम कॉमन कर ले, सी स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन कर ले 5 मिनट, सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो कहीं पर मिस हुआ है, देखो यहाँ पर मिस हुआ है, ये सी स्क्वायर जब एलसीएम लोगे ना तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर ना होकर के ये देखो क्या हो जाएगा, ये देखो यहीं पर गलती हुई है, यहीं पर गलती हुई है बेटा, सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर और ये माइनस का सी की पावर 4 टी स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब सही है। तो सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर इसमें किसमें कॉमन ले रहे हैं पता है तुमको, ये इसमें और इसमें कॉमन ले रहे हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर इसमें बच गया और इसमें देखो सी स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर हाँ सर बचेगा। फिर माइनस का, अब ये दोनों जो बचे हैं वी स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालो तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और वी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, नीचे की वैल्यू हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो 1/c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का, ऐसे साफ साफ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनलाइज हमारा आंसर जो मिला दैट्स योर, ये क्या लिख रहे थे आप, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो मिला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इट इज इनवेरिएंट, प्रूव हो गया ना। मतलब आपने डैश कर भी देखा फिर भी फाइनलाइज वैल्यू हमारी वही आई, तो ये हमारी क्या निकली इनवेरिएंट। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो निकला वो हमारा क्या निकला इनवेरिएंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, हम लोग खत्म करते हैं इस क्लास को क्योंकि कल हम बात करेंगे अपेरेंट लेंथ के बारे में, अपेरेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपेरेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर साथ। बहुत बढ़िया से अप्लाई करिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।